औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी आज की हदीस जो है हज़रत औस बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है और वो क्या फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अफ़्तली अय्यामिकुम यौम जुम्मति फ़ीहा उलिका आदमु फ़ीहा व क़ुबिला फ़ीहा लुग़तु व उक़्सिरु अलैहा मन सलाती फ़ इन सलातु मुरदुन अलैहा क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ तुरिदु अलैका सलासता क़द अरिमतु फ़क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुलु अजसामी अंबिया। ये हदीस तिर्मिज़ी शरीफ की है और फरमाया कि जुम्मे के दिन दुरूद का सबसे ज़्यादा पढ़ा करो। फरमाया इसलिए कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की रूह निकाली गई और इसी दिन सूर फूका जाएगा और फरमाया इस पर तुम दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ा करो। तो सहाबा ने फरमाया इन सलात मुरदु, फरमाया आपकी बात विसाल पर भी, फरमाया हाँ, फरमाया आपके बाद के विसाल के बाद कैसे आप पर दुरूद बजाएगा। फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल हर्रमा अलल अर्दी, फरमाया अल्लाह ताला ने मिट्टी पर हराम कर दिया है अन ताकुला अजसाद अंबिया, फरमाया अल्लाह ताला ने मिट्टी पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया किराम के इज्साम को खाए। अंबिया के जिस्म नहीं खा सकती मिट्टी। और फरमाया कि और इस ये जो हदीस है, इस हदीस को इमाम इब्ने माजा ने भी, इब्ने माजा सियासता के अंदर, माजा इब्ने माजा भी हदीस की किताब है सियासता, उन्होंने भी इस हदीस को नकल किया। और एक इमाम है अहले हदीसों का, उसका नाम है इमाम नसरुद्दीन अल रुबानी, इमाम नसरुद्दीन रुबानी, और उसने अपनी एक लदा इब्ने माजा लिखी है और उसने उसका नाम रखा है सही इब्ने माजा। उसने अपनी लदा लिखी है किताब सही इब्ने माजा और वो वहाबियों का मौलवी है, वहाबियों का बड़ा आलमी दीन है, बड़ा मशहूर है, इमाम नसरुद्दीन अल रुबानी। और वो उसको अहले सुन्नत की जो भी हदीसें होती हैं वो बड़ी शद्दोमत से उस पर तनकीद करता है कि ये हदीस की सनद ठीक नहीं है। उसकी कोशिश ये होती है कि इस हदीस की सनद करके रद्द करके किसी तरह ये अहले सुन्नत की जो बात हो रही, साबित हो रही, उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन बात ये है कि वो भी इस हदीस को उसने भी माना, उसने भी इस हदीस जो हमारे फैसले में, जो हमारे हक में आती है, उस पर वो तनकीद करता है। लेकिन इस हदीस पर उसने तनकीद नहीं की, बल्कि इस हदीस पर उसने भी कहा कि इस हदीस की सनद ठीक है। अब जो तनकीद करता है उसने इस हदीस पर तनकीद नहीं की, बल्कि उसने भी कहा कि इस हदीस की सनद ठीक है। कौन? जो अहले हदीसों का इमाम है, इमाम नसरुद्दीन अल रुबानी, जिसने अपनी किताब लिखी इब्ने माजा की वजह से, उसने अपनी एक लदा इब्ने माजा लिखी और उसके अंदर इब्ने माजा उसके नज़दीक जो कान छान करके उसने हदीस एक लदा लिखी। उसने कहा कि इब्ने माजा ने ये हदीस सही नहीं है और ये सही है और ये सही नहीं है। उसने लदा कान छान करके अपनी सही इब्ने माजा के नाम से हदीस लिखी। तो उसने भी कहा कि ये हदीस की सनद ठीक है। और अंबिया किराम पर, अंबिया किराम और वह मिट्टी नहीं खाती और अल्लाह ताला ने हराम कर दिया, ये सरकार इस्लाम का फरमान या निशान है। तो अंबिया किराम की मिट्टी तो चेंज है, वो तो मावराक है, वो तो आला है और वो जिन पर अल्लाह ताला ने नबूवत का ताज बनाकर भेजा। लेकिन जो गुलाम है उनकी मिट्टी, उनको भी मिट्टी नहीं खाती है। जो सरकार से सही मोहब्बत कर ले, सहाबा कराम का मकाम भी बड़ा आला है, उनको भी मिट्टी नहीं खाती है। और सहाबा के बाद ताबी तबा ताबीन फिर सालिहीन, उनको भी अल्लाह ताला ने उन पर मिट्टी, उनके कब्रों के अंदर उनके जिस्म सलामत होते हैं, इसलिए कि की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो कलम तेरे हैं, ये इकबाल का शेर है। तो मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करेंगे तो मिट्टी नहीं खाएगी। अल मर्ज ये है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करे और दुरूद शरीफ का मामूल बना ले। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होंगे जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ते होंगे। और दुरूद शरीफ वो इबादत है जो रद्द भी नहीं होता, तो रद्द भी नहीं होता, अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही मकबूल है। तो इसका मुमल बना ले और अल्लाह ताला बख्शिश का जरिया बना देगा। अगर आपने इकबाल जो है, इकबाल की शायरी देखें और मिर्ज़ा गालिब की शायरी देखें, मिर्ज़ा गालिब की जो शायरी है वो इकबाल से ज़्यादा आला है। कवाफे के अतबार से, नसर के अतबार से, जो शायर के असूल और जवाबी जानते हैं उनको मालूम है कि इकबाल की शायरी से ज्यादा हुस्न मिर्ज़ा गालिब के अंदर है, उसके अंदर ज्यादा फसाहत है बानिस्बत इकबाल के। लेकिन शोहरत इकबाल को ज्यादा हुई है, इकबाल को ज्यादा शोहरत इसलिए हुई है इसलिए कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर सरकार अलैहिस्सलाम पर जिंदगी में
2 करोड़ मरतबा सरकार ने इस्लाम को दरूद पाक पढ़ा है, और इसकी वजह से दरूद पाक पढ़ने की वजह से उसको ये शोहरत मिली है। दरूद की वजह से शोहरत मिली है, तो दरूद की वजह से उसको शोहरत मिली है। आप भी अपनी ज़बानों पर दरूद पाक का जिक्र करें, और कोई भी काम करें तो काम करते करते आप दुरूद शरीफ पढ़ें। जो भी काम कर रहे हैं दुरूद शरीफ का मामूल बना लें, अल्लाह ताला रहमत फरमाएगा, अल्लाह ताला पर रहमत की बारिश फरमाएगा, अल्लाह फजल फरमाए, करम फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि वसल्लम।